मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले में नकली नोटों का कारोबार उरूज पर। कामारेड्डी में 5 रुकनी बैंड रियासती टोली को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। 1,65,000 नकली नोट व प्रिंटिंग मशीन की गई जब्त। कामयाब एसपी का सहाफती बयान। रियासती वजीर इमारत शौरा विमला परेशान रेड्डी की क़यादत में बुनगुड़ू हल्का असम्बली में भारी बाइक रैली का किया गया इनेकाद, जिसमें अवाम व नौजवानों की कसीर तादाद की शिरकत। मुनगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात के तहत जिले टीआर सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दोंडू बलकापुर देहात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की तारीफ में इंतखाबी मुहिम अमल में लाई। निजामाबाद तालिबान रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए हैदराबाद के रोड पर कायम किए गए जोस अलुकास ज्वेलरी का किया इफ्तिताह। K6 न्यूज चैनल बहुत ही कम अरसे में जिले की तारीख में अपनी इंफरादियत बरकरार रखते हुए 61,000 सब्सक्राइबर के साथ साथ 1,43,00,000 व्यूवर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में 100% कामयाब। रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। धान की काश्त करने में वर्णी मंडल तेलंगाना रियासत के लिए मिसाली होने का रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी को नई जान देने वाले अंग्रेज हुकूमत में जेल के अंदर तमाम तकालीफ और अजियतों को बर्दाश्त करते हुए भी नमाज रोज़ा और तिलावत कुरान को ना छोड़ने वाले अजीम मुजाहिद आज़ादी अशफाक उल्लाह खान की यौम पैदाइश की खुसूसी रिपोर्ट। बाद फना तुझको मिलेगी हसरत, तेरा जीना तेरे मरने की बदौलत होगा। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी कई शहीदियों के खून से रंगी हुई है और इस सरजमीन में हर मजहब के मानने वालों का खून शामिल है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्यों ना हो वतन की मिट्टी से मोहब्बत हमें, जाना है पेशानी पर खाक लगाकर जन्नत मुझे। आज 22 अक्टूबर ऐसे ही मुजाहिद आज़ादी की यौम पैदाइश का दिन है, जिनको पूरी दुनिया में अशफाक उल्लाह खान के नाम से जानती है। अशफाक उल्लाह खान एक मुस्लिम पठान थे। इनकी 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुई। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखते थे। इन 6 भाई बहन थे। इन्होंने शौरी के दौर से ही जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और 1924 में जब ये जंग कमजोर पड़ती नजर आई तो इनके हम ख्याल नौजवानों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क़याम करते हुए इस मुहिम को नई जान बख्शी। इन्होंने जंग को जारी रखने के लिए सबसे पहले सरमाए के लिए हुकूमत के खाने से भरी ट्रेन अपने साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद व दीगर के साथ मिलकर लूटा, जिसके सबब जंग आज़ादी में एक नई जान पैदा हुई। इस हरकत के सबब उन्हें कई माह की जेल हुई और जेल की सख्त अजियतों के बावजूद इन्होंने अपनी नमाज नहीं छोड़ी और हर वक्त तिलावत कुरान जारी रखा। माह रमजान का भी इन तमाम जेल की अजियतों व तकालीफ में एहतमाम किया। बिलाखिर उन्हें 19 दिसंबर 1927 को सजाए मौत दे दी गई। लेकिन जहां अंग्रेज हुकूमत ये समझ रही थी कि इन्होंने जंग आज़ादी को कुचल दिया है, वहीं इनकी कुर्बानी के बाद कई नौजवानों ने मुतासिर होकर जंग आज़ादी में शाना बशाना जुड़ते हुए बिलाखिर
आजाद हिंदुस्तान ने ख्वाब को मुकम्मल किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम ऐसे रहनुमाओं को दिन ब दिन भुलाते जा रहे हैं, जिसके सबब होगा ये कि आने वाले वक्त में वो अपनी ही तारीख से नावाकिफ होंगे। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत जिले टीआरएस सदर आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने डंडू बलकापुर देहात में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की तायद में इंतखाबी मुहिम अमल में लाई। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत जिले टीआरएस सदर आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने डंडू मलकापुर देहात में टीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में इंतखाबी तशरीह अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर अवाम को चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना रियासत में हर घर मुस्तफ़ीद हो रहा है। फलाही स्कीमात के तहत चावल की सरबराही, वजीफ़ा, मुफ्त तालीम का नज़्म, केसीआर किट, CMRF, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाने के बाद मरकज़ के और इक़्तिदार में होने वाले नुकसानात व ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने की वजूहात से अवाम को आगाही करवा के टीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। मनुगुरु हल्का असम्बली के चौथुपाल मंडल में रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। मनुगुरु हल्का असम्बली के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में टीआरएस पार्टी कायदीन ने चौथुपाल मंडल के मुकाम पर टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की हिमायत में इंतखाबी मुहिम अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर टीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात से वाकिफ करवा कर टीआरएस पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी यानी कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ఆనాడు తల్లిదండ్రులు ఆలోచించే పరిస్థితి ఈ రోజు ఉన్నదా ఆ పరిస్థితి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి 65 ఏళ్లలో పరిష్కారం కాని సమస్య ఇంటి ముందే నల్లా పెట్టి ఆ ఆడబిడ్డలు ఎక్కడికో పోయే అవసరం లేకుండా బ్రహ్మాండంగా దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని విధంగా మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం ద్వారా ఎక్కడో కాదు ఇదే చౌటుప్పల్లో పరిణామేసి ఆ సమస్యకు పరిష్కారం చేసింది కేసీఆర్ కాదా। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने महकमे ज़राई ओहदेदारान को दी हिदायत। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मिले कैंप दफ्तर पर RNB व महकमे ज़राअत के ओहदेदारों से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि बारिश से मुतासरा खस्ताहाल सड़कों की वजह से अवाम को दिक्कत पेश हो रही है, इसीलिए फौरी तौर पर खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत करने के लिए RNB ओहदेदारों को हिदायत जारी की और इसके अलावा किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान किसी भी किस्म की दिक्कत न पहुँचाने के लिए महकमे ज़राई ओहदेदारों को अहकामात जारी किए और किसानों को बेखौफ होकर काश्त करदा पैदावार खरीदारी मराकज पर फरोख्त करके मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AMC चेयरमैन VR देसाई, AD संतोष, RNB ओहदेदारों के अलावा सालुरा, शकील, नरसन्ना व दीगर ने शिरकत की। గవర్నమెంట్ తరఫున ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో కాటాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। సొసైటీల నుండి మళ్ళా కొన్ని చోట్ల IKP నుండి మళ్ళా ప్రతి ఒక్క గింజ కొనుగోలు చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది। రైతులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా అన్ని విధాలుగా న్యాయం చేస్తాం। రైస్ మిల్లర్కి కూడా రెండు చేతులు జోడించి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, దయచేసి రైతులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్యాయం కాకుండా చూడాలా। ఎవరు కూడా కటింగ్లు చేసి రైతులకు మోసం చేసే విధంగా ఎవరు కూడా పాల్పడద్దు। शहर के मालापल्ली इलाके में आवारा कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा, रात के औकात अवाम इन कुत्तों की वजह से खौफ में मुब्तला। शहर निज़ामाबाद के कई इलाकों में आवारा कुत्तों की आबादी में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। चंद यौम कबल हाशमी कॉलोनी व शांति नगर इन इलाकों में आवारा कुत्तों की जानिब से मासूम बच्चों व अवाम पर हमलों की शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद मुकामी कॉरपोरेटर की जानिब से म्यूनसिपालिटी अमले के साथ इन कुत्तों को पकड़ते हुए दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। कुछ इसी तरह रात के औकात मालापल्ली इलाके में आवारा कुत्तों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अवाम को खौफ है कि वो आवारा कुत्ते इन पर हमला कर सकते हैं। बल्दी अमले को चाहिए कि वो इन आवारा कुत्तों को शहरी इलाकों से दूर मुंतकिल करे।
निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए डिवीजन नंबर 11 में बीटी रोड से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम देते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताम मिलाया। इसी तरह से शहर निजामाबाद के 50 क्वार्टर्स के पास 90 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी बीटी रोड कामों का इफ्तिताम मिलाते हुए मज़ाफ़ाती इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी के तहत तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने का इजहार किया और सिटी के मुख्तलिफ कॉलोनी जैसे नगराम अरसापली इलाकों में सीसी ड्रेनेज व दीगर तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह से बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर शहर निजामाबाद में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर फिलफुर तरक्याती कामों को पाए तकमील पर पहुंचाया जा रहा है। और इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की जा रही है। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में बिला मज़हब व मिलत ऐसी फलाही स्कीमें नाफिजुल अमल है जो मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं है। इन स्कीमात से अवाम बेहद खुश है। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासत में मुकीम तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को आसरा पेंशन देते हुए बुजुर्गों और माजूरीन और अकेली ख़वातीन को भी वजीफ़ा दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि 57 साल उम्र के अफराद के लिए भी पेंशन दी जाएगी। इस वादे के मुताबिक आज लाखों अफराद को पेंशन की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिससे सीएम केसीआर के विकार में इजाफा नजर आता है। इन्होंने कहा कि तमाम मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत 1,116 रुपए दिए जा रहे हैं और इसके अलावा खवातीन की 24 घंटे हिफाजत के लिए शे टीम बनाई गई है और शहर निजामाबाद में दीगर तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए शुरू करदा तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे सिटी में मुक़ीम अवाम टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से काफी खुश होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर बी कुमल, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन डंडू शेखर, पवन पंडरी और टीआरएस कॉर्पोरेटर्स, टीआरएस पार्टी के कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मुकामी अवाम ने शिरकत की। నిజామాబాద్ నగరంలో డివిజన్ నంబర్ 10, 11 మధ్యలో ఉన్నటువంటి రోడ్డు అది డంప్ యార్డ్కి పోయేటటువంటి రోడ్డు. ఇంతకుముందు దాదాపుగా పూర్తి చేసినాం, అయినా కూడా కొంత వర్క్ పెండింగ్గా ఉంది. మరి అక్కడ ఈ టైలర్ కాలనీ కూడా ఆ లింక్ రోడ్డు అది 90 లక్షల రూపాయలతో ఈరోజు మేము భూమి పూజ కార్యక్రమం ఇక్కడ 80 క్వార్టర్స్ దగ్గర మేము చేసినాం. నేను, మేయర్ గారు, అదేవిధంగా స్థానిక కార్పొరేటర్ కోమల్ వీళ్ళందరం కూడా ఇది డివిజన్ నంబర్ 11 అంటే धान की फसल काश्त करने में वर्णी मंडल तेलंगाना रियासत के लिए मिसाली होने का रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्णी मार्केट कमेटी के ज़ेर निगरानी में कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताम अमल में लाते हुए वहां पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस खरीफ सीजन में किसानों ने 1 लाख एकड़ पर फसल की काश्त करने के साथ साथ ज्यादा पैदावार हासिल करने में रियासत के लिए एक मिसाल कायम की। स्पीकर ने कहा कि रियासत में 7,000 अनाज खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है, लिहाजा किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करते हुए फायदा हासिल करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ए ग्रेड किस्म के लिए 2,060 रुपए, बी ग्रेड के लिए 2,040 रुपए इमदादी कीमत देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी सदर एम कविता, अंबर सिंह, वर्णी MPP मेका लक्ष्मी, वीराजू, ZPTC हरिदासु व दीगर ने शिरकत की। రకం 1010 గవర్నమెంట్ లెక్కలో ఏ గ్రేడ్, ఆ ఏ గ్రేడ్ ఉన్నటువంటి 1010కు 2,060 రూపాయలు, బి గ్రేడ్ ఉన్నటువంటి మన బీపీటీ సన్న రకానికి 240 రూపాయలు. కాబట్టి కాంటాలు పెడుతున్నాం. ఇప్పుడు సొసైటీ కూడా సాయిబాబా గారు కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ సాయిబాబా గారు అయితే మొట్టమొదటి కోటి కోట్ల పంట తక్కువ. కాబట్టి ఆ విధంగా రైతులు కూడా కష్టపడి పని చేసుకుంటున్నారు. సాగర్లో నీళ్లు ఫుల్ ఉన్నాయి. జూన్ 25 తారీఖు నాడు కాల వదిలిపెట్టాం. మంచి ధర వస్తే బయట అమ్ముకోండి, తృప్తికరంగా మనకు రైతు బయట రేట్ వస్తే అమ్ముకోండి, రేట్ రాకపోతే మాత్రం బయట అమ్మకండి। निजामाबाद MLA बेगाला गणेश गुप्ता के हाथों जोस अलुकास ज्वेलरी का शानदार इफ्तिताह। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने हैदराबाद के रोड पर कायम किए गए जॉस अलुकास ज्वेलरी का इफ्तिताह अमल में लाते हुए शहर में जॉस अलुकास की 48वीं शाख कायम करने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि शहर निजामाबाद में मुकीम अवाम के लिए सोना व डायमंड
प्लैटिनियम के जेवरात जॉस अलूकस में दस्तियाब रहने और मुकामी अवाम को रोजगार भी हासिल होने का कि शहर निजामुबाद में कई कंपनियां कायम करने के बायस शहर सरमायाकारी की आमजगाह बन गया है और निजामुबाद में पुरअमन माहौल रहने की वजह से कौमी व बैनुल अक़वामी कंपनियां शहर का रुख करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामुबाद मियां नीतू किरण शेखर, मुकामी कॉरपोरेटर बी सुधा मधु, मुंतजिमीन, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। కేరళ రాష్ట్రానికి ఎర్నాకుళం ప్రాంతానికి చెందినటువంటి జాస్ అల్కాస్ వారి 48వ బ్రాంచ్ ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో హైదరాబాద్ రోడ్లో ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఒక బట్టల షాపింగ్ మాల్స్ కానీ జ్యువెలరీ షాప్స్ కానీ నిజామాబాద్ ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ డైమండ్ అదేవిధంగా ప్లాటినం కూడా అందుబాటులో ఉంది. మరి చాలా హైదరాబాద్ స్థాయికి తగ్గట్టుగా మరి నిజామాబాద్లో కూడా అలాంటి స్థాయితోనే ఇక్కడ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్స్ కానీ చాలా బాగా చేసినారు. बैंक में चोरी करने वाले सारिफिन को किया पुलिस ने गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर मिस्टर नागराजू ने आज बालकोंडा पुलिस स्टेशन में सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया कि हाल ही में मेंडूरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई ग्रामीण बैंक में सारिकों ने बड़े पैमाने पर सरखा करते हुए बैंक से 116 तोले सोने के जेवरात का सरखा किया था। इसके बाद से पुलिस ने बड़े पैमाने पर तहकीक का आगाज करते हुए इसे CP आर्मर की क़यादत में टीमों को तश्कील दी थी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए केस की तहकीक करने पर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सारिकीन की हैसियत से शनाख्त की गई थी। पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर वाड़ी के जॉनसन ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास सरखे में इस्तेमाल की गई लॉरी के बारे में इत्तला मिलने पर पुलिस ने यहां पहुंचकर तहकीक करने पर क्लेस्लिम को तहवील में लेकर पूछताछ करने पर मेंडोरा पुलिस स्टेशन की भासापुर में मुलविस होने का इंकशाफ किया। पुलिस ने इसके पास से 11 तोले सोना, एक लॉरी बरामद करते हुए रिमांड पर दे दिया। इन्होंने कहा कि केस में प्रभाकर राव ACP आर्मूर और सर्कल इंस्पेक्टर रूरल गोवर्धन रेड्डी ने नुमाया तौर पर तहकीक की थी। इस केस में यूपी की पुलिस तेलंगाना पुलिस के साथ ताउन भी नहीं किया। इसके बावजूद भी लेकिन इसमें मुलविस 20 सारिकीन की निशानदेही की गई है। इनमें से शाहरुख खान, फहीम अहमद खान, राजू, सलीम अहम सारिकीन है। इन्हें भी अनकरीब गिरफ्तार किया जाएगा। ఏదైతే దొంగతనం చేసిన సొత్తును ఏదైతే ఉంటుందో ప్రాపర్టీ తేంగానే అందరూ ఇళ్ళలో ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఒక్కరు కూడా ఇంట్లో ఉండరు. ఎందుకంటే పోలీసు వాళ్ళు వస్తే మళ్ళీ పట్టుకొని పోతారనే ఉద్దేశంగా ఇంటికాడ ఎవరు ఉండరు, అంతా మహిళలు ఉంటారు. మీ అందరికి తెలుసు, ఒక ముస్లిం ఇంట్లకు అంటే టార్గెట్ అనేది కాదు, అంటే ఆ కక్కరాలో ఉన్న ఒక 10-15 ఫ్యామిలీలు టోటల్గా ఈ దొంగ వీటిపైనే ఆధారపడి వాళ్ళ జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఈవెన్ తమిళనాడులో 45 కిలోల వరకు పోయిందనేది మనకు సమాచారం. బెంగళూరులో దొంగతనం చేశారు, మన దగ్గర చేశారు. डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर यूथ मेंबरान की जानिब से TRS माइनॉरिटी मंडल नायब सदर शेख सलीम की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामुबाद बाजरेडी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक नौजवान कायद बाजरेडी जगन मोहन की हिदायत के अलावा मंडल सदर श्रीनिवास रेड्डी, ZPTC दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया की जानिब से किए गए ऐलान पर आज यूथ मेंबरान ने खुशी का इजहार करते हुए रेलवे स्टेशन के अहाते में TRS माइनॉरिटी मंडल नायब सदर शेख सलीम को शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। माकलून मंडल के मुकाम पर इंजीनियर इन चीफ संजीव कुमार ने मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में PMGSY से वाबस्ता रोड का लिया जायजा। माकलून मंडल के मुकाम पर इंजीनियर इन चीफ संजीव कुमार ने मंडल के गालिब नगर, गंगाराम मंदिर, रामपुर, वेंकटापुर, लिंगापुर व मांदापुर के PMGSY से वाबस्ता रोड का जायजा लेने के बाद ZP चेयरमैन विठल राव से खस्ता हाल रोड के ताल्लुक से तबादले ख्याल के इस मौके पर इनके साथ आर्मूर EE मुरली, डिप्टी EE बाबूराम, AE किशन व दीगर मौजूद थे। आर्मूर शहर के गैर मुल्की हिंदुस्तानी हुकूक व बहबूद दफ्तर में कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू के जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र खून का अतिया देने वाले नौजवानों को तहनीत पेश की गई। आर्मूर शहर के गैर मुल्की हिंदुस्तानी हुकूक व बहबूद दफ्तर में कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू की जन्मदिन के पेश नज़र खून का अतिया देने वाले नौजवान नाराइज के हुकूक व बहबूद के बानी कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू ने तहनीत अमल में लाते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी सर्टिफिकेट हवाले के इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हर साल इनकी तारीख पैदाइश के मौके पर 100 से ज्यादा नौजवानों की जानिब से खून का अतिया कैंप का क़याम अमल में लाकर रेड क्रॉस सोसाइटी को जमा करदा खून का अतिया देने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में लिंगा रेड्डी, विद्यासागर, बालయ్య, श्रीधर व दीगर ने शिरकत की।
ప్రవాస భారతీయుల హక్కులు సంక్షేమ వేదిక కార్యాలయంలో వాళ్ళకి అందజేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. मुनगुरु हल्का असम्बली इंतखाबात में पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत पर आरमूर म्यूनसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन ने तशरीह मुहिम में हिस्सा लेते हुए टीआरएस के स्कीमात से अवाम को करवाया वाकिफ। मुनगुरु हल्का असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र आरमूर म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने इस इंतखाबी मुहिम के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि बरसर इक़्तिदार जमात के फलाह स्कीमात व मुख्तलिफ तरक्याती कामों से अवाम खुश है। इन्होंने कहा कि रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की हिदायत पर आज मुनगुरु हल्का असम्बली के डंडुमलकापुर देहात में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। इस मौके पर अवाम का कहना है कि बीजेपी कायद राजगोपाल रेड्डी ने कुछ भी तरक्याती काम अंजाम नहीं दिया और अवाम को धोखा दिया, जिस पर अवाम जरूर सबक सिखाएगी। इस ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने का इंकशाफ किया। टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी कार के निशान को वोट देने की अवाम से गुजारिश की और कहा कि पिछले टीआरएस पार्टी रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी ने TSTM पार्क और मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इसके अलावा रियासती हुकूमत के शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीमों मुख्तलिफ फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों से अवाम खुश है। हर घर में अवाम फलाह स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करेंगे, जिसकी बुनियाद पर अवाम टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को तकरीबन 1 लाख भारी मेजॉरिटी से कामयाब करने का इजहार ख्याल किया। इस मुहिम में आरमूर MPP पस्का नरसैया, ZPTC संतोष, पूजा नरेंद्र, श्रीनिवास, मोहम्मद शरीफ के अलावा मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। आदेश मेरे को इधर हम दंडो मलकापुरम विलेज में आए। आज यहाँ आने के बाद पता चला कि ये दंडो मलकापुर गाँव ऐसा है, गंगा जमुना के तहबी के जैसा, जितना कोई हिंदू मुस्लिम की फीलिंग नहीं, जैसा हर एक आदमी बहुत खुशहाल है। और तेलंगाना स्टेट आने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में ये लोग बोल रहे, साहब पहले तेलंगाना से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तेलंगाना आने के बाद हर गली गली CC रोड बना, यहाँ पे पूरे गांव को गांव अंडरग्राउंड ड्रेनेज जैसा बोल तो सही पे हम देख के यहाँ पे हैरान हो गए कि इतना अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे करे। और लेकिन लास्ट जो कांग्रेस यहाँ पे MLA जीते थे राजगोपाल रेड्डी, जो बीजेपी को बिक गए 18,000 करोड़ के टेंडर लेके। मेघया नायक टांडा स्कूल में क़ब्ल वक्त दीपावली त्यौहार का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। मेघया नायक टांडा स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा और सातिज़ा साहिबिन की जानिब से क़ब्ल वक्त पटाखा जलाते हुए दीपावली त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने दीपावली त्यौहार की अहमियत से वाकिफ करवाते हुए पटाखा जलाते वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के सदर मुदर्रिस एस विजय कुमार, असातिज़ा साहिबिन अंजनी, विजय कुमार, शिवानंद तलबा ने शिरकत की। K6 न्यूज़ चैनल बहुत ही कम अरसे में ज़िले की तारीख में अपनी इनफरादियत बरकरार रखते हुए 61,000 सब्सक्राइबर के साथ 1,43 लाख व्यूवर्स को अपनी जारी मुतवज्जे करने में 100% कामयाब। रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। K6 न्यूज़ चैनल बहुत ही कम अरसे में ज़िले की तारीख में अपनी इनफरादियत बरकरार रखते हुए बेहतरीन खबरों को नशर करने के बायस मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा हिमायत की वजह से सब्सक्राइबर में 1,43 लाख के अलावा 74,41,414 व्यूवर्स के साथ अपनी अनोखी छाप छोड़ने में 100% कामयाब हो गया है। और हाल ही में MLC के कविता का जय जय कविता का वीडियो सॉन्ग से शायकीन का दिल जीत लिया है। एंकर श्रीमुखी से चिट चैट व दोन चंदर देहात में गुल्ला कुरमा VDC की तहकीकात के अलावा आइंदा मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर करते हुए अवाम से मिलने वाली मोहब्बत को बरकरार रखा जाएगा। इस मौके पर K6 इंतजामिया की जानिब से मुकामी अवाम व शायकीन को दीपावली त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर MPP शिवालिंगो श्रीनिवास ने मंडल के मुकाम पर वाक़े तालाब में छोटी मछलियों की जुआई अमल में लाई। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर MPP शिवालिंगो श्रीनिवास ने मंडल में वाक़े मुसलमा तालाब में छोटी मछलियों की जुआई अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में माहिगिरों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मुनफरिद स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है। इसी को मद्देनजर आज 2,86,710 छोटे मछलियों की मंडल के मुकाम पर वाक़े तालाब में छोड़े जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC बदम रवि, MPTC राजपाल, वार्ड मेंबरान वेलमल राजू, TRS कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। कामारेड्डी में 500 रुपए की नकली नोट से प्रिंट करवाने वाली 5 रुकनी टोली को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
कामारेड्डी में 500 रुपए के नकली नोट प्रिंट करने वाली 5 रुकनी टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बात जिले एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने बताई। इन्होंने बताया कि मतीन खान 35 साल, मदीना कॉलोनी भैंसा, अब्दुल मोइस 30 साल, निर्मल ने 500 रुपए के नोट नकली प्रिंट करने के बाद मोहम्मद उमेर धर्माबाद, अबैद खान पठान 41 साल, नागाराम निजामाबाद, शेख हुसैन 26 साल धर्माबाद को मार्केट में चलाने के लिए दे दिया करते थे। पुलिस ने जिले कामारेड्डी के टेकरियाल कौमी शाहरा पर तलाशी के दौरान इन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश की, जिस पर इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने 330 500 रुपए के नोट जुमला 1,65,000 रुपए बरामद कर लिए। इनके कब्जे से 1 अदद टवेरा 4 व्हीलर गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल, 7 अदद मोबाइल फोन्स, 3 अदद चाकू, 1 अदद लैपटॉप, लैमिनेशन मशीन, DTP प्रिंटर, कलर प्रिंटर, गोल्ड पॉलिश कलर, TVS कीबोर्ड स्क्रीन वो दीगर अशिया को जब्त किए। इस मौके पर DSP ASP मोहम्मद उस्मान, सब इंस्पेक्टर सईद, कांस्टेबल व दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। 2 సైడ్ బ్లాస్టర్ అది తర్వాత ABP గోల్డ్ పాలిష్ కలర్, బోరిక్ యాసిడ్ ఒక 200 గ్రాములు, ఖాళీ కార్ట్రిడ్జెస్ 9 అంటే ఇంటర్నెట్ ఒక బ్రౌన్ టేప్ కార్ట్రిడ్జ్ ఎవరన్నా వస్తే దాడి చేయడానికి కూడా వీళ్ళు కప్పు కూడా పెట్టుకున్నారు. అంటే తక్కువ మంది దాకా పోలీసు వాళ్ళు చేయడానికి ఇస్తే భయపెట్టి పారిపోవడానికి చేయడానికి. ఇక వీళ్ళ విచారణలో తేలింది ఏమంటే వీళ్ళు దీపావళి సమయంలో అక్కడక్కడ కార్డ్స్ ఆడతారు, తర్వాత చాలామంది చేయడానికి సులభంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు చేస్తానికి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఈ కేసులో మనకు బాగా పనిచేసినటువంటి రూరల్ సిఐ శ్రీనివాస్, టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్ వీరయ్య గారు, దేవునిపల్లి ఎస్ఐ ప్రసాద్ గారు, CCS ఎస్ఐ ఉస్మాన్, వాళ్ళ సిబ్బంది రాజేశ్వరి ఎస్ఐ, CH సురేందర్, శ్రీనివాస్, తర్వాత దేవునిపల్లి PS సిబ్బంది, టాస్క్ ఫోర్స్ CCS సిబ్బంది వీళ్ళందరూ కలిసి చాలా బాగా పనిచేసినారు. వీళ్ళకు మనము రివార్డ్స్ ఇక్కడ నుంచి. మనమే కాకుండా మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, మనకు IG గారు కూడా ఎలక్షన్ తర్వాత మన దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చి మన జిల్లాలో ఇప్పటివరకు బాగా పనిచేసిన అందరూ పోలీసు అధికారులని సార్ ప్రత్యేకంగా అభినందించి వాళ్ళకి రివార్డ్స్ అందజేయడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिले में नकली नोटों का कारोबार उरूज पर। कामारेड्डी में 5 रुकनी बैंड रियासती टोली को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। 1,65,000 नकली नोट व प्रिंटिंग मशीन की गई जब्त। कामयाब SP का सहाफती बयान। रियासती वजीर इमारत शौरा विमला परेशान रेड्डी की क़यादत में बुनुगुड़ू हल्का असम्बली में भारी बाइक रैली का किया गया इनेकाद, जिसमें अवाम व नौजवानों की कसीर तादाद की शिरकत। मुनुगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात के तहत जिले टीआर सदर आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दोंडू बलकापुर देहात में TRS पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की तारीफ में इंतखाबी मुहिम अमल में लाई। निजामाबाद तालिबान रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए हैदराबाद के रोड पर कायम किए गए जोस अलुकास ज्वेलरी का किया इफ्तिताह। K6 न्यूज चैनल बहुत ही कम अरसे में जिले की तारीख में अपनी इंफरादियत बरकरार रखते हुए 61,000 सब्सक्राइबर के साथ साथ 1,43,00,000 व्यूवर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में 100% कामयाब। रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। धान की काश्त करने में वर्णी मंडल तेलंगाना रियासत के लिए मिसाली होने का रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।